है एवरीवन, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी। मैथ कंसेप्ट सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। आप सबका जो प्यार सपोर्ट मुझे फर्स्ट वीडियो से मिला और मैं आप सबको मैथ सिखा पा रहा हूँ, ये मेरा हैप्पीनेस है। और मैं ऑलवेज आप सबके लिए द बेस्ट कंटेंट हमेशा लाऊंगा। ठीक है, आज के क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट को समझेंगे। अब इस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस कैसे आता है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे देता है आपको कि टिकट का मूल्य दिया है और उसको दर्शक की संख्या दिया है, तो टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या या यात्रियों की संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा टोटल आय निकल जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप मूल्य को मात्रा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल खर्च निकल जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपया पर केजी आपका कोई वस्तु पड़ रहा है और आपको 5 केजी उस वस्तु को लेना है, तो आप टोटल खर्च कितना रुपया आप कीजिएगा? तो आप बोलिएगा कि सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल जाएगा। तो 20 25 कितना हो जाएगा? 100 रुपया आप टोटल खर्च कीजिएगा, तो आप 5 केजी सामान ले लीजिएगा। क्योंकि 20 रुपए में आपको 1 केजी मिल रहा है, तो 5 केजी कितना में मिलेगा? 20 25 100 रुपए में मिलेगा। क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन आता है। टिकट के मूल्य में 20% वृद्धि होने से दर्शक की संख्या में 10% कमी हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले इस परसेंटेज डाटा को चेंज कर लेंगे। तो 20 डिवाइड बाई 100, 21 जा 20, 25 जा 100, क्या आ जाएगा हमारा? 1/5 आ जाएगा। 10% को चेंज करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/10 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि मूल्य में हमारा क्या चेंज हुआ है। शुरुआत में 5 रुपया था, अब उससे 1 रुपया का क्या हो गया? वृद्धि हो गया है। दैट मीन्स ये 6 हो गया है। ऐसे रेशियो में कैसे लिखेंगे? 5:6 लिखेंगे। दर्शक की संख्या में क्या हुआ है कि 10% का कमी हुआ है, यानी कि पहले 10 थे दर्शक, अभी उसमें से 1 का कमी हो गया है। दैट मीन्स ये 9 हो गया है। इसे 10:9 लिखेंगे। अब हमको आय निकालना है, तो आय कैसे निकालेंगे? टिकट का मूल्य और दर्शक की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आय निकलता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 जा 50 हो जाएगा, 9 6 जा 54 हो जाएगा। अब आप देखिए कि आय पहले अगर आय 50 रुपया था तो अब उसका 54 हो गया है। डेट मीन्स यहाँ पे +4 का वृद्धि हो रहा है। और इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो जो वृद्धि होता है उसको हमेशा न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और शुरुआत में आय कितना था? तो 50 रुपया, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। 52 जा 100 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8% का हमारा क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 33.1/3% बढ़ा दी गई और चौड़ाई में 16.2/3% कम कर दी गई, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। इसका फ्रैक्शन होता है 1/3 और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अभी भी आपको इसको चेंज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट क्लास को जरूर वॉच कर लीजिए। आयत की जो एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई में देखते हैं कि लंबाई में क्या चेंज हुआ है। तो लंबाई आपको देखिए 3 से 1 बढ़ गया है, यानी 3 रेशियो क्या हो गया है? 4 हो गया है। और चौड़ाई देखेंगे तो 6 से 1 कम हो गया है, तो 6:5 लिखेंगे इसको। अब इसका एरिया क्या होता है? अब इसका एरिया जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20। अब इसमें देखिए क्या प्रभाव पड़ा है। पहले अगर एरिया 18 था, अब एरिया उसका क्या हो गया? 20 हो गया है। तो कितना का वृद्धि हुआ है? +2 का। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? +2 करेंगे और इस शुरुआत में इसका एरिया क्या था? 18 था, 18 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। 2 9 जा 18 कट जाएगा। अब 100 को 9 से भाग दीजिएगा तो 11.1/9% का क्या आएगा? प्लस में है तो इसका मतलब वृद्धि होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलन का त्रिज्या 10% बढ़ा दे और ऊंचाई 20% का कम कर दे, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो πr² होता है। और आप सब जानते हो ये पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते हैं। तो इसमें चेंज क्या होगा? तो रेडियस यानी त्रिज्या चेंज होगा, या तो ऊंचाई हाइट चेंज होगा। ठीक है, तो रेडियस में देख लेते हैं रेडियस में क्या चेंज कर रहा है। तो 10% का चेंज कर रहा है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10:11 लिखेंगे। हाइट में देख लेते हैं, तो हाइट को 20% से कम कर रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि 5 से क्या करेगा? 1 का कमी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो 5:4 लिखेंगे। अब इसका हमको आयतन लिखना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि πr²h। पाई तो कांस्टेंट है,
तो हमको रेडियस जो है उसका स्क्वायर कर देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि आपका 484 आया। पहले अगर आयतन 500 था तो अब वो 484 हो गया है, यानी कि -16 हो गया है। इसको परसेंटेज लिखेंगे -16, -16 का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो 16/500 गुना 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 को 5 से भाग दीजिएगा तो 3.2% आ जाएगा। आयतन पहले से घट रहा है तो इसलिए इसमें क्या होगा, कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 60% वृद्धि होने से कुल खर्च 44% बढ़ गई, तो खपत में परसेंटेज कमी क्या होगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है और 44% का फ्रैक्शन वैल्यू 44/100 होता है। अब मूल्य में वृद्धि हुआ है 60%, दैट मीन्स पहले अगर 5 में 3 का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 5:8। कुल खर्च में 44% की वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले अगर 100 रुपया खर्चा होता था, अभी 144 रुपया खर्चा हो रहा है। खपत निकालना है तो खपत कैसे निकालिएगा, खपत निकालने के लिए हमको कुल खर्च को अगर मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो हमारा खपत निकल जाएगा। तो 144 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, 5 से 20 टाइम्स में कट जाएगा और 16 टाइम्स में 144 कट जाएगा। अब खपत जो आया हमारा 20:16 आया। खपत पहले 20 रुपया था, अभी 16 रुपया हो गया। इसका मतलब इसमें देखिए 4 का कमी हो गया। अब इसको परसेंटेज में निकालिएगा कैसे, जो कमी हुआ है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और 20 डिनोमिनेटर में रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 जा 100 होता है और 4 5 जा 20% का क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होता है, खपत कितनी कम करे ताकि टोटल खर्च अप्रभावित रहे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है 20% का, यानी कि डाटा 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें कुल खर्च दिया है तो अप्रभावित रहता है। दैट मीन्स कि अगर पहले खर्च 1 रुपया था तो अभी भी खर्च 1 रुपया कहीं था। तब पूछ रहा है कि खपत क्या होगा, टोटल खर्च को मूल्य से डिवाइड कर देंगे, करेंगे मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, जो भी रेशियो बनेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जैसे 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 6 जा 6 हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले खपत अगर 6 रुपया था, अभी उसका 5 रुपया खपत हो रहा है, तो कमी कितना हुआ है, 1 का। तो परसेंटेज डाटा कैसे निकालेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 को 6 से भाग दीजिएगा तो 16.2/3% आता है। अब इसी को डेसिमल में चेंज कीजिएगा 16.33% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। और ऐसे ही अपना मस्ट स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।